नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी मेरी हैबिट है जो असली में मुझको मतलब बर्बादी के रास्ते पे मैं चल नहीं रहा था। आई वाज स्प्रिंटिंग, भाग रहा था मैं उसेन बोल्ट की तरह। अभी भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बट मैंने उसको पहचान लिया है। एंड आई एम श्योर कि आपके साथ भी ये होता होगा, मतलब 50-60% लोगों के साथ तो ये होता ही होगा। तो वो क्या है? बेसिकली जब भी मेरे साथ कुछ गलत होता था ना, फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे फेलियर हो गया मुझे, या कहीं पे मैं मतलब मेरे साथ बुरा हो गया, मैं जो चाहता था वैसा ना नहीं हुआ, तो मेरा ना दिमाग का एक है ना, जैसे कैसेट डलता है या सीडी डलती है और शुरू हो जाती है। ठीक है, नेटफ्लिक्स ऑन किया, मूवी शुरू। तो वैसे ही ना मेरा एक शुरू हो जाता था कि नेगेटिव, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स ना, और वो एक काइंड ऑफ एक पैटर्न जैसा ही कि ये कि ऐसा है तू तो वैसा ही है, तेरा कोई नहीं सुनता, तू तो बेकार है, तू लूजर है। ऐसे ना वो बहुत ही सिमिलर पैटर्न वाले, मतलब बहुत ही सिमिलर थॉट्स चलते थे मेरे, और वो शुरू हो जाते थे और वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते थे। उसे स्पाइरल बोलते थे। कि स्पाइरल वाली वो नहीं होती, लैडर होती है कि जो ऐसे 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 करके जाती है, वैसे वैसे करके, मतलब जो विचार है ना, शुरू होंगे कि अरे बुरा हुआ, ये हुआ, और फिर कहाँ पहुंच जाएंगे 5 मिनट बाद कि अबे तू तो बर्बाद है, तेरी तो जिंदगी खत्म है टाइप्स। तो वो बहुत ही जल्दी एस्केलेट करते थे। एक मीम नहीं है, दैट एस्केलेटेड क्विकली, तो वो होता था। ठीक है, बिल्कुल ही ज्यादा वो विचार जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं, उसे एंट्स बोलते हैं, ANT से। चीटियां चीटियां बिल्कुल लंबी लाइनों में जाती है ना, वैसे लंबी लाइन में ये विचार आते हैं, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते। सबसे पहले तो ये चीज है, ये जो विचार है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और तुम इसका कुछ मतलब इनसे लड़ने लगोगे तो ये और बढ़ेंगे। तो मैंने अभी तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि ये कैसेट शुरू हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैसेट पे अपना ध्यान हटा देता हूँ। तो इसका जो ये ओवर थिंकिंग ही है बेसिकली, बट ये काइंड ऑफ ये है कि एक रिपीटेड पैटर्न वाले थॉट्स है। जब तुम नेगेटिव होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, सैड होते हो, तो ये जो कैसेट है वो चल जाती है ऐसा। अब तुमको सबसे पहला जो इसका स्टेप है जो मैंने किया, कि पहले मैंने तो पहचाना, सेल्फ अवेयर हुआ कि हाँ भाई ये कैसेट चलती है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मैंने एक्सेप्ट किया। सेकंड चीज है, मैंने अब मैं पहले समझा कि ये विचार कैसे हैं, इन विचारों के साथ मैं CBT की डिस्प्यूटिंग यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मैंने देखा कि ये जो विचार मुझे आ रहे हैं कि तू लूजर है, तेरा कुछ नहीं होगा, इन सब को मैं अगर डिस्प्यूट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ नहीं यार मैं तो 10th में फर्स्ट आया था, 12th में वो आया था, पर उस मतलब आप डिस्प्यूट करते हो ना, कोई आपको अगर जैसे हमें डिस्प्यूटिंग में सिखाते भी है कि अगर आपको कोई थॉट आता है कि ये करो, वो मतलब ये हो गया तुम्हारे साथ, तो उसके विपरीत तुम डिस्प्यूट करो, उससे उससे आर्ग्यूमेंट करो। बट मैंने देखा कि मैं जब आर्ग्यूमेंट करता था ना, तो मेरा माइंड एक और विचार ले आता था। अच्छा तू 10th में फर्स्ट आया, पर तू 11th में तेरे कम मार्क्स आए, तू 12th में फर्स्ट आया, पर यार तूने इंजीनियरिंग का तो कबाड़ा कर दिया। अब मैं बोलूंगा इंजीनियरिंग का मैंने कबाड़ा किया OCD की वजह से, तो अबे तू OCD का सहारा मत ले, ये है वो है, विक्टिम मूड। तो वो चलता रहता था, क्योंकि ये जो विचार है वो रैशनल रीजनेबल विचार नहीं है, वो इमोशनल से फ्यूल है। उनका मेन जो फ्यूल है ना, जो गाड़ी चला रहा है, वो इमोशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सैडनेस है। तो मैंने देखा कि यार डिस्प्यूटिंग कई सारे जो विचार है, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने ओवरऑल, आप कह सकते हो कि सेकंड पॉइंट में मैंने अपने बिलीफ्स चेंज किए। ओवरऑल बिलीफ्स, ये बिलीफ चेंज किया कि मुझको लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, जो चीज मेरे साथ हो रही है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कुछ करना चाहिए उसके बारे में, ना कि बैठ के रोते रहना चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने किया, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैं डिसिप्लिन बना, मैं समझा कि लाइफ में अगर बड़ा बनना है तो तुम्हें स्किल्स सीखने पड़ेंगे, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा तभी। विराट कोहली को इतनी इज्जत क्यों देते हैं? विराट कोहली हैंडसम है, ठीक है, अच्छा है, पर हम उसके हैंडसम होने पे, वो उसके सुंदर होने पे ही हम कर रहे हैं क्या? नहीं। वो अनुष्का शर्मा का पति है इसके लिए उसको इज्जत दे रहे हैं? नहीं। उसके साथ ये सब हुआ, उसको अनुष्का शर्मा का पति बना फॉर एग्जाम्पल, या वो क्यों? क्योंकि क्रिकेट क्रिकेट की वजह से, वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, उसके पास कुछ स्किल है। तो कुछ तुम करो जिंदगी में, अगर तुम कुछ वैल्यूएबल बनोगे ना, अगर तुम कुछ वैल्यू जनरेट करोगे लोगों के लिए। विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को, शाहरुख खान को लोग क्यों देखते हैं, क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि वो कुछ कर रहे हैं जो लोगों को पसंद है। तो तुम वैल्यूएबल बनो, तुम कुछ वैल्यू दो, जो मार्केटिंग में जैसे सिखाते हैं, मैं MBA मार्केटिंग हूं, तो मार्केटिंग की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूंगा तो तुम नेस्ले की मैगी क्यों खरीदते हो? क्योंकि वो मैगी तुम्हें सुख देती है, तुम्हारा पेट भरती है, तुम्हें स्वाद देती है।
तुम कुछ दोगे नहीं तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो ये सारे जो ओवर आर्चिंग बिलीव्स मतलब कि जो मेटा बिलीव्स, मेटा, अभी तुम बोलोगे अरे ओवर आर्चिंग समझ नहीं आया, एक और शब्द फेंक रहे हैं। शब्द फेंक नहीं रहा हूं मैं तुमको, एक तो तुम्हारी वोकैबुलरी भी बढ़ रही है, इसका डिक्शनरी भी कर लेना। मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छे अच्छे शब्द अपनी वोकैबुलरी में डालना मुझे पसंद है। तो ओवर आर्चिंग या मेटा बिलीफ हो गया कि बिलीफों का बिलीफ, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम ये समझ गए, जैसे मेरा ये है कि चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ठीक है, आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल। मेटा बिलीफ वुड बी ऐसा जो कोई बिलीफ जो हर सिचुएशन में तुम उसको अप्लाई कर सको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो एवरी एस्पेक्ट में तुम्हारे, तो वो तुमको देखना पड़ेगा। हर चीज का तुम्हें छोटे छोटे बिलीफ, तुम देखो इतने सारे तुम्हारे विचार है, हर विचार को तुम आर्गुमेंट दोगे और वो आर्गुमेंट याद करके रखोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। तो हर विचार के साथ आर्ग्यू करोगे, और वैसे वो भी इन अनरीजनेबल विचारों से, और तुमको पता है कि तुम्हारा दिमाग ये विचार फेंकना बंद नहीं करेगा, तो उनसे आर्ग्यू करने का, डिस्प्यूट करने का कोई फायदा नहीं है। तो अपने ओवरऑल बिलीफ, जैसे ओवरऑल बिलीफ, मेटा बिलीफ्स का मैं बोलूंगा कि आप डिसिप्लिन बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो, आप अपनी लाइफ में एक ऑनेस्ट और एक ऑनेस्टी से और सिंसियरिटी से जियो, ठीक है। तो ये मेटा बिलीफ्स है, ओवर आर्चिंग बिलीफ्स। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट जो मैंने किया, मैंने बेसिकली जो सबसे वो है कि ये विचार, ये जो कैसेट है ना, उसको मुझे इग्नोर करना शुरू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसेट मेरा शुरू हुआ है, मेरा होता है शुरू अभी भी, बट फिर मैं कुछ बुक पढ़ने लग जाता हूँ, या कुछ वॉक पे चले जाता हूँ, एक्सरसाइज करने लग जाता हूँ, मे बी वीडियोस बना लेता हूँ उसको मैं। अब ये जो कैसेट है ना, ये मेरी एक हैबिट बन गई है, और कितने सालों की, 30 सालों की हैबिट बनी हुई है। तो इसमें मैं इसको ऐसे बंद नहीं कर सकता हूँ, इसको मैं, पर मेरा कम हो गया है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है कि ये कैसेट शुरू होने की, और कैसेट अगर शुरू होती भी है तो जल्दी बंद हो जाती है। एंड इसकी जो वॉल्यूम भी है ना, वो थोड़ी कम हो गई है। वॉल्यूम मतलब कि पहले ये ऐसा चलता था कि मैं सब कुछ, मतलब 17-18 साल की उम्र, मुझे याद है कि मैं 10th का एग्जाम दे के आया था, और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, पर पता नहीं कुछ तो छोटा मोटा कुछ हुआ, और मेरी ये कैसेट बज गई, और मैं मतलब बैठ के रोने लग गया। जबकि मेरा तो 10th में मुझे 90% आए थे, सीबीएसई बोर्ड में मेरा अच्छा गया था भाई, हिंदी में मुझको कोई 89-90 आए थे। मेरे घर वालों को लगा ये तो फेल होके आया है, इसके लिए रो रहा है, बट ये तो मेरे दिमाग में ये चीजें चल रही थी। हमारा मेन तो यही है ना कि हमें ज़्यादा ऐसी इशू है कि कोई समझता ही नहीं है हमको, वो हमको कुछ और ही जगह पे ले जाता है, हमको कुछ और ही वो सोचने लग जाता है। तो वो चीज़ है, आई अंडरस्टैंड, और उसको सोच के मुझको भी बुरा लगता है, बट अब क्या करे, मे बी ये सब मेरे साथ हुआ, मैं तो यही सोचता हूँ ना कि ये सब मेरे साथ हुआ और मैं समझा, और अभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी बाकी मैं यही कहूंगा कि एक्ट थेरेपी का जो कॉग्निटिव डिफ्यूजन है वो मैंने यूज किया कि यार भाई ये कैसेट तो बजेगी, इस कैसेट को मैं रोक नहीं सकता, तो इस कैसेट को इग्नोर करो, ठीक है। तो ये मैंने शुरू किया। तो मैंने एक तो अपने बिलीव्स चेंज किए, ओवरऑल एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करी, एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक्सरसाइज करने लग जाओगे और योगा करने लग जाओगे तो ये विचार रुक जाएंगे। विचार तो बेसिकली विचारों का कंट्रोल करने का तो थर्ड पॉइंट है कि तुमको इन विचारों को लेट गो करना पड़ेगा। इन विचारों को तुम मतलब इंपॉर्टेंस मत दो। मेन तुम्हें समझना होगा कि सारा खेल अटेंशन का है। तुम अपनी अटेंशन इन विचारों को दे रहे हो, इसके लिए ये विचार तुम पे हावी बन रहे हैं, हावी हो रहे हैं। तुम इन विचारों को अटेंशन देना बंद कर दो तो ये विचार तुम हावी नहीं होंगे तुम पे। तो बेसिकली फंडा ये है कि पहले सेल्फ अवेयर हो जाओ कि हाँ ये विचार शुरू हो गए मेरे दिमाग में, इसका मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, पर इनको मैं अपना अटेंशन चेंज कर सकता हूँ, इनको इग्नोर कर सकता हूँ, और मुझे ओवरऑल भी अपनी लाइफ एक बेहतर बनानी है। देखो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, कोई तुमको प्लेट में ना जिंदगी में फ्री लंचेस नहीं है, ठीक है। बस लंगर में मिलता है वो रिलीजियस जगहों पे, जिसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। बाकी कोई फ्री लंच नहीं है। जब मैं बोलता हूँ फ्री लंचेस, तो ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि लाइफ में तुम्हें कोई थाली पे परोस के कुछ भी फ्री में नहीं देगा, तुमको हर चीज के लिए एक मेहनत करनी होगी। 12th फेल में जो आईपीएस बने हैं सर, मनोज सर, वो उनको तुम क्यों जानते हो, क्यों उन पे मूवी बन रही है? वो बैठ के रोए इसके लिए नहीं, उन्होंने संघर्ष किया। तो तुम्हें संघर्ष तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। स्ट्रगल करते समय रोना भी आएगा, हताश भी होगे। तुम सीधा ऐसे नहीं है कि तुम स्ट्रगल करने लग गए और सीधा शू ऊपर बन गए तुम
सचिन तेंदुलकर नहीं, किसी दिन तो तुमको पृथ्वी शॉ भी फील होगा। पृथ्वी शॉ भी अच्छा प्लेयर है बट अभी थोड़ा बेचारा उसमें हो रहा है, कभी तुमको उससे भी नीचे वो तुमको बेकार बेकार भी फील होगा, पर थोड़ा ऊपर आओगे तो थोड़ा बेटर होगा। बेसिकली किसी दिन तुम्हें पृथ्वी शॉ फील होगा, किसी दिन तुम्हें सचिन तेंदुलकर फील हो जाएगा, किसी दिन तुमको और डोनाल्ड ब्रैडमैन फील होगा, किसी दिन तुम वापस नीचे आ जाओगे, रणजी प्लेयर जैसा फील होगा। बट तुम स्ट्रगल करते रहो। जो डायरेक्शन है ना, देखो एक चीज होती है डायरेक्शन और एक चीज होती है तुम कहाँ पे हो। तुम जहां पे भी हो, अगर फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर ने सोचा होता है यार मैं तो इतना टीचर का बेटा हूँ, टीचर के ही थे, उनके फादर टीचर ही थे, टीचर का बेटा हूँ मैं तो क्या ही होगा, बट ठीक है वो उस सिचुएशन में वो थे, पर उनकी डायरेक्शन थी कि नहीं मुझको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, मैं ट्राई करूंगा। तो उन्होंने अपनी डायरेक्शन पॉजिटिव रखी, चाहे यू आर डाउन इन द डंप्स, तुम गटर में पड़े हो पर तुम देख रहे हो ऊपर आसमान में तारा, तो उस तारे की डायरेक्शन में जाओ, तुम पहुंचोगे। मैं बहुत ही अभी मोटिवेशनल गुरु बन गया हूं। यस यू कैन बाउंस बैक, बाउंस करो, हुक मारो बाउंस को, ठीक है। तो ये है कि तुमको रीजनेबल वे से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने पे विश्वास करके चीजें करनी होंगी, तभी तुम कुछ अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप इससे कुछ सीखे हो तुम, ठीक है। विचार आएंगे तो विचारों को इग्नोर करो, अपनी अटेंशन चेंज करो, उन विचारों को इंपॉर्टेंस दोगे तो वो बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर तुम अपनी ओवरऑल लाइफ को अपने एक स्ट्रक्चर में लाओ, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, स्किल सीखोगे तो यार इंसानों की ना, हम इंसान है, हमें दूसरे इंसानों की बहुत जरूरत है, ठीक है। हम अकेले नहीं रह सकते। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी है, हम अकेले नहीं रह सकते और तुम्हें लोगों की जरूरत है। जो विराट कोहली को विराट कोहली तुमने ही तो बनाया है इंपॉर्टेंस देके, ठीक है। विराट कोहली को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो वो उसकी कोई रील भी नहीं आएगी। तो वैसे ही विचार है, तुम विचार को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो हर पूरे दिन उसी की रील तुमको आती जा रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो विचारों को इंपॉर्टेंस मत दो, जिंदगी जियो, ठीक है। और कोशिश करो, रो हंसो गाओ, लड़के भी रोते हैं, मैं भी रोता हूँ, ठीक है। रोता हूँ तो हंसता भी हूँ। मेहनत संघर्ष जारी रखो, सब सही होगा, ठीक है। तो लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।